महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी ध्यान भजन करते रहिए, अवश्य ही मोक्ष मिलेगा। ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। क्या मोक्ष दिलाएगा? मोक्ष दिलाएगा अपना प्रयास और गुरु की दया। एक सच्चाई और दूसरे संतोष को कभी नहीं छोड़ो। सच्चाई और संतोष को धरे रहोगे तो संसार के सभी सुखों को पाओगे। सच्चाई और संतोष को धरे रहोगे, संसार के सभी सुखों को पाओगे। संत मत सिखलाता है कि ईश्वर की प्राप्ति और अपने उद्धार के लिए ध्यान करो। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जाओ चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। संत मता कर भेद रे भाई, गाई गाई दिन नहा समझाए। जो जाने सो करे अभ्यासा, सतचित करी करे जग में वासा। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। जैसे कुएं से पानी निकालने के वास्ते रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं और छोर को पकड़े रहते हैं। छोर को क्या करते हैं? पकड़े रहते हैं। तो बाल्टी के साथ पानी भी चलाता है। अगर छोर को छोड़ दें तो बाल्टी और रस्सी भी चली जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। जो छोर को पकड़े रहते हैं, अर्थात थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, वे सफल मनोरथ होंगे। वे सफल मनोरथ होंगे। अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। बाहर में उनको पाने के लिए लाख लोग कोशिश करे, लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। यह पता इसका वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। यदि संत मत से सुरसव योग को निकाल दिया जाए, जो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए। ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। जो ऐसा साधक है वह जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण रखिए, पवित्र आचरण रखिए। पवित्र हृदय में चमक होती है।
प्रकाश की झलक होती है, सब की जड़ है झूठ मत बोलिए। सत्य बोलिए, सत्य बोलिए, पर वह कड़वा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए, सत्य को मीठा बना करके बोलिए। जब तक दुनिया में आना जाना हो तब तक नर्तन ही मिलता रहे सो अच्छा है। यह कैसे होगा? यह ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना पड़ेगा। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही जीव ईश्वर में मिलकर एक हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता है। ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। आप लोग जो ध्यानाभ्यास कर रहे हैं, यह एक जन्म का संस्कार नहीं है, कई जन्मों का संस्कार है, इसलिए तो ध्यान कर रहे हैं। कई जन्मों का संस्कार, और यह संस्कार जो है कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं। यह संस्कार जो है मोक्ष दिलाकर ही छोड़ेगा। जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक मानव का शरीर मिलता रहेगा। लाख झंझट, लाख मुसीबत, लाख आफत रहने पर भी जो गुरु के दुलारे होते हैं, जो गुरु के प्यारे होते हैं, समय निकाल करके वह ध्यानाभ्यास कर ही लेंगे। अभी जो है जैसे आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग को काम नहीं है? आप लोगों को भी संसारिक काम है, लेकिन यह निज काम है। निज काम, निज काम क्या है? निज काम है ध्यानाभ्यास, ध्यान भजन करना, अपने आत्मा को, अपने आत्मा का साक्षात्कार दर्शन कर लेना, अपने आप को पहचान लेना निज काम है। जो अपने को पहचान लेते हैं वह परमात्मा को पहचान लेते हैं, फिर कभी उनको संसार में नहीं आना पड़ता है। ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता। परम प्रभु सर्वेश्वर की निज स्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सद्गुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए, और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना परम आवश्यक है। परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कंप हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। कहने के लिए तो बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए, आज तक लिख ही रहे हैं। आज तक लिखिए रहे। अब पते नहीं है कि प्रभु का दर्शन कैसे होगा, कहाँ बैठेंगे। लिखने में लगे हुए, लिखने में लगे हुए। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथे विकिम अन्वेष्टव्यम प्रतियेन ज्योतिरांतरम अंतर्गतम। हे वायुसुत हनुमान, बहुत से शास्त्रों के कथाओं को मतने से क्या फल? अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो। अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो। परमाराज सुमराज की वाणी है, प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। अंधकार मंडल में भी, अंधकार में भी शब्द होता है, शब्द होता है, अंधकार में भी शब्द होता है, लेकिन उस शब्द को पकड़ने के लिए गुरु युक्ति की आवश्यकता है।
कि शब्द को कैसे पकड़ेंगे? बहुत तरह का शब्द होता है। सुरति शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजरे, तरह तरह का आवाज हो रहा है, लेकिन उस शब्द को पकड़ेंगे जिस शब्द को पकड़ने के बाद हम परमात्मा मतलब मोक्ष धाम चले जाएंगे, परमात्मा के पास चले जाएंगे। आवाज तो बहुत हो रहा है, लेकिन उस शब्द को पकड़ना यह भी गुरु गम है, गुरु युक्ति चाहिए। अभी हम लोग सुन रहे थे सत्संग योग भाग प्रथम से, योग सिखोपनिषद से सुन रहे थे। भगवान ब्रह्मा बहुत जगह गए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली, तब भगवान शिव के पास आते हैं। भगवान ब्रह्मा भगवान शिव से कहते हैं मोक्षार्थी को, जो मोक्ष का एक इच्छुक है, मोक्ष चाहने वाले पुरुष को कहाँ क्या कैसे क्या करना चाहिए? कोई कुछ कहते हैं आप तो महायोगी हैं, आप तो महायोगी राज हैं। आपका क्या विचार है? आप अपना विचार दीजिए। नम्र निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव कहते योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु नो क्षमो मोक्षनो कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं मुमुक्षुर दृढ़ं भयसे। योगहीन ज्ञान जो योग से हीन है, योगहीन ज्ञान भला मोक्षप्रद कैसे हो सकता है? योगहीन ज्ञान भला मोक्षप्रद कैसे हो सकता है? इसलिए जो मोक्ष का इच्छुक है, जो आवागमन से छुट्टी चाहते हैं, जन्म मरण से छुट्टी चाहते हैं, अपना आत्मा का कल्याण चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, ज्ञान और योग दोनों को अपनाना पड़ेगा। मतलब ज्ञान सत्संग, योग मतलब ध्यान। सत्संग और ध्यान चाहिए। जो सत्संग और ध्यान करेंगे उसका परम कल्याण हो जाएगा। परमार्थ समाज की वाणी है सत्संग नित अरु ध्यान नित। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, संलग्नता के साथ है। सत्संग नित और ध्यान नित करते रहिए, संलग्नता के साथ करते रहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। परमार्थ समाज की वाणी है जो निज घट रस चाहो, कांदर के आनंद को रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हरदम बचा करके रखिए, हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। अलगा मतलब फुट्टा गरा हुआ है, उसको उखाड़ करके फेंकिए। दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज है इनसे बचन चाहो। तो गुरुपद टहल कमाओ कहते से बचना चाहते हैं तो गुरुपद टहल कमाओ, मतलब गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ करते रहिए। और बहुत आदमी कहते हैं शरीर छूटने के बाद मुक्ति होती है। संत कबीर साहब कहते हैं साधो भाई जीवत ही करवासा, साधो भाई जीवत ही करवासा। जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जीवित अवस्था में आप जो काम करना चाहते कर लें,
संसार का तमाम संपदा को बटोरना जीवित अवस्था में हो सकता है, होता है कि नहीं? सब काम जीवित अवस्था में होता है। अब कहते हैं मुक्ति प्राप्त कैसे करेंगे? मरने के बाद करेंगे। संत कबीर साहब कहते जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांसन काटे। जियत जो है जीवित अवस्था में कर्म का बंधन जो लगा हुआ, कर्म का फांस जो हम लोगों पर पड़ा हुआ है, जियत कर्म की फांसन काटी मुए मुक्ति आशा। कई जन्मों का संस्कार हम लोगों के पीछे पीछे है, और कई जन्मों का पाप भी पीछे पीछे चल रहा है। किस तरह चलता है? जिस तरह गाड़ी के पीछे गाड़ी का चक्का पहिया चलता है, मनुष्य के पीछे जैसे मनुष्य का छाया चलता है, उसी प्रकार मनुष्य मतलब वह कर्म फल जो है, अगर आपने जीवन में शुभ काम किया तो आपके पीछे वो आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपके साथ चलेंगे। अशुभ काम किया तो आपके साथ ही लगा रहेगा। अगर आपके जीवन में शुभ काम हो गया, कई जन्मों का पहाड़ के समान अगर फैला हुआ पाप हो, अगर आप योग करेंगे, ध्यान करेंगे, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्जवल अगर थोड़ा भी प्रकाश का दर्शन कर लेंगे और वो जन्म सुधर जाएगा। उसमें प्रकाश का दर्शन हुआ, अंधकार भागा, मतलब पाप का नाश हो जाएगा, पाप का नाश हो जाएगा। इसलिए जियत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांसन काटे मुए मुक्ति आशा। तन छूटे जिम मिलन कहत है सो सब झूठी आशा। शरीर छूटने के बाद जो कहते हैं जीवित अवस्था में परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, और तन छूटे जीव मिलन कहते हैं सो सब झूठी आशा। शरीर छूटने के बाद कहते हैं ना, बहुत आदमी कहते हैं स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए। जीवित अवस्था में स्वर्ग गए होंगे तभी तो स्वर्ग जाएंगे। जीवित अवस्था में स्वर्ग नहीं गए, नरके भरभर मन जो है इधर उधर घूम रहा है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे कुरकुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोर। तैरने के लिए नहीं आता है तो क्या होगा, पार हो जाएंगे। तन छूटे जिम मिलन कहता है सो सब झूठी आशा, अबहु मिलासो तबहु मिलेगा। अगर अभी मिल गया उस समय भी आपको मिल जाएंगे, नहीं तो जमपुर वासा। जमपुर चले जाएंगे तो क्या सब मिलेगा? जमपुर में क्या सब मिलेगा? पूरा पहले तो कुटाई होगी, पिटाई होगी, मुगदर से पीटेंगे, कूटते तब आपको ठोस बनाएंगे, अग्नि के कुंड में डाल दिए जाएंगे। जब पूरा शुद्ध हो जाएंगे, पहले पिटाई। सोना को देखते हैं, सोना अगर मिट्टी में रहेगा तो धीरे धीरे उसको क्या होगा, मिट्टी बना देगा, नहीं होगा। लोहा वही लोहा अगर है तो लोहा को भी जंग खा जाएगा, नहीं खाएगा। तो सोना शुद्ध कब होगा? जब किसी कलाकार के पास, स्वर्णकार के पास जाएंगे और सुंदर सुंदर आभूषण बनेगा। गरीब अमीर राजा महाराजा सब के शोभा को बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे?
माता लोग पहनती है ना, तब हो गया आभूषण। अब वैसे रखा हुआ है तो क्या हुआ? सोना है सोना। कहते सोना में सुगंध आ गया, जब आभूषण बन गया तब। लोहा ऐसे लगा हुआ, अगर अच्छे कलाकार को दिए, उसका अच्छा कोई सामान बना लिए, बिक्री हो रहा, काम हो रहा, वैसे धरा का धरा रह जाएगा, वह जंग खा जाएगा। जैसे उसको जंग खा जाता है, तो वही कहते तन छूटे जिम मिलन कहता है सो सब झूठी आशा। अब वो मिला तो तभी मिलेंगे। अभी स्वर्णकार को दीजिएगा सोना तो वह सुहावना सुंदर आभूषण बनेगा। लोहा को दीजिए, कलाकार को दीजिए, तो कलाकार क्या करें, उसका सामान बना देंगे। यह आत्मा रूपी आभूषण जो है, यह परमात्मा का अंश जो है, ईश्वर अंश जीवम नासी चेतन अमल सह सुख राशि, चेतन अमल सह सुख राशि, जब यह सदगुरु के हवाले कर देंगे, सदगुरु के, अगर सच्चा सदगुरु मिल गया, साचा सदगुरु जब मुझे मिले, सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाए कर ले कपार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सच्चा सदगुरु मिल गया तो बाबू का उद्धार हो गया। बाबू कौन? ये शरीर बाबू नहीं, शरीर तो जाने वाला है। शरीर में रहने वाला शरीर आत्मा जो वही बाबू है। बाबू, अगर वह बाबू इसमें है तब तो चमक दमक है। अब बाबू जब गए, बाबू निकल गए तो क्या होगा? तब क्या होगा? सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, तादिन तेरे तन तरवर के सभे पात झर जई हैं, तीन नाम तन विष्ठा कृम है नातर खाक उरई हैं, जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई है, तेहिले बांस दियो खोपरी में शीश फारी बिख रही है, नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जई है, सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सो जन्म गमई है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, सुंदर शरीर कुछ ही क्षण में बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा, इसका हार अलग हो जाएगा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा, साधु भाई जीवत ही करो आशा, सत्य कहे सतगुरु को चिन्हे, सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। सुन रहे थे, निधरक बैठा नाम बिना, नाम बिनु, बिना नाम का बैठे हुए, निधरक बैठा नाम बिनु, चेत न करे पुकार, नहीं चेतते हैं न पुकारते हैं, निधरक बैठे हुए। कहा? बिना नाम का भजन भेद, बिना भजन भेद लिए बैठे हुए। निधरक बैठा नाम बिनु, चेत न करे पुकार, यह तन जल का बुध बुदा, बिनसत नाही बार। इनको विनष्ट होने में देर नहीं लगेगा। बिनसत नाही बार, मतलब शरीर को विनष्ट होने में देर नहीं लगेगा। यह शरीर कैसा है? पानी का फफोला जो है, पानी का बूंद गिरता है फिर फूट जाता है, मिट जाता है, उसी प्रकार इस शरीर को विनष्ट होने में देर नहीं लगेगा। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रबाहु जो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, अपने सुंदरता पर गर्व करते थे, घमंड करते थे, अहंकार करते थे। संजोग से एक दिन की बात है, युवराज भद्रबाहु
सुबह का समय था, निकले। जैसे निकलते हैं और मंत्री पुत्र सुकेश भी उनके साथ में था, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, एकत्र हैं और देख रहे हैं आग की ज्वाला जो धधक रही है। युवराज भद्रबाहु कहते, सुकेश यहाँ क्या हो रहा है? देखते बहुत लोग इकट्ठा है। मंत्री पुरुष सुकेश कहते, युवराज आदमी मर गया, उसको जला करके राख कर रहा है। आदमी मर गया, उसको जला करके राख कर रहा है। जला रहे, सब मिल करके जला रहे। युवराज भद्रबाहु तब क्या कहते, कुरूप शरीर होगा, सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा। क्योंकि युवराज भद्रबाहु कभी किसी वृद्ध को नहीं देखे थे, कभी रोगी को नहीं देखे थे। भगवान बुद्ध के तरह उनके बारे में ज्योतिषाचार्य ने कहा था, महाराज जिस दिन यह वृद्ध को देखेंगे, रोगी को देखेंगे, लाश को देखेंगे, जलती हुई चिताओं को देखेंगे, उसी समय इसके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। जिस तरह भगवान बुद्ध के लिए कहा था, फुलवारी में एक भी मुरझाया हुआ फूल नहीं रहना चाहिए और सामने हमेशा सुंदरी ही रहे, सुंदरी सब। वृद्ध को देखेंगे, मन में प्रश्न हो जाएगा। जिनका परम कल्याण होने वाला है, कहीं भी रहेंगे वह अंत में अपना परम कल्याण कर ही लेंगे। जैसे आप लोग कर रहे हैं, सब काम को छोड़ दो, सब काम हो गया, होता है काम। अब बहुत आदमी क्या कहते हैं, सत्संग भजन करबे तो हमारे काम के करते, तो ही कर दो हो नहीं कहते हैं। सत्संग ई सब जे सबटा ई बबलू जी सब बिंदेश्वरी बा सबटा नहीं सत्संग है छे, फेरो रख देलक सप्ताहिक, फेरो आप करते 3 दिन। मतलब लोग कहते हैं सब बाबा सब मिलकर, सत्संगी सब मिलकर हमेशा कहियो सत्संग नहीं छोड़े छे। सब बैठक कर लग, कब करेंगे ध्यान, कब करेंगे सत्संग, और सब दिन करते रहते हैं। काम और कौन करेगा काम? श्री सदगुरु इसमें वो सब इसी चिंता में लगे हुए हैं। देखो सत्संगों करे छे सब काम, अखनी और घर पर काम करती है नहीं। श्री सदगुरु अरे जो आए हैं शुभ काम करने के लिए, वो तो शुभ काम करेंगे ही, वो शुभ काम करेंगे ही। लाख मुसीबत पड़े वह शुभ काम करते हुए शुभ कर्मी बन करके शुभ लोक को चले जाएंगे, शुभ गति को प्राप्त कर लेंगे। परमाराश्र महाराज की वाणी है। परमाराश्र महाराज कहते जहाँ रहना नहीं वहाँ सारी व्यवस्था, जहाँ रहना नहीं है वहाँ सारी व्यवस्था करते हैं। फसल साथ जाएगा, मकान साथ जाएगा, दुकान साथ जाएगा, लेकिन उनको महाराज कहते हैं परिवार का भरण पोषण करने के लिए परिवार के साथ रहिए। पिता के घर पर तो काम करके खाइए, निठल्ले बैठे मत रहिए, नहीं तो खून खराब हो जाएगी। मैं जब पिता के घर पर था, पसरी भी चलाता था, बच्चे को पढ़ाता लिखाता था। देखो मेरे हाथ में ठेला पड़ गया है, तुम लोग भी घर पर हो तो पिता के घर पर काम करके खाओ, निठल्ले बैठे मत रहो, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। पर महाराज सूरज कहाँ कहते कि काम करना छोड़ दीजिए, कहते हैं। परमसंत बाबा देवी साहब कहते जिनको 24 घंटे में 2 घंटे का फुर्सत नहीं है, ऐसे लोगों को नामदान मत दो। यह जो है 24 घंटे में समय नहीं बराबर, त्रिकाल संध्या करते हैं, समय मिलता है जो मिलता है उसमें से करते हैं, वह आपका निज काम हो गया, वही आपका संपत्ति आपके साथ जाएगा। मकान अधूरा पड़ा हुआ है, आप नहीं बनाएंगे तो आपके बेटे बना लेंगे,
आपके बेटे नहीं बना पाएंगे तो आपके पोते बना लेंगे। आने वाले कोई न कोई पीढ़ी उस मकान को सजा देंगे और बना लेंगे। और यह जीवन रूपी इमारत जो है शुभ कर्म रूपी ईंटों से अपने सर्वश्रेष्ठ ईंटों से भगवत भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से अगर नहीं सजाएंगे तो आपके सिवा इस मंदिर को सजाने वाला बनाने वाला कोई नहीं होगा। मकान अधूरा पड़ा हुआ है तो आपके सगे संबंधी बाल बच्चे बना लेंगे। यह जीवन जो मिला है, मानव का शरीर जो मिला है, कल्याण चाहते हैं तो मोक्ष मार्गी तो आपको ही बनना पड़ेगा। और जब मोक्ष मार्गी बन जाएंगे, युक्ति लेकर के ध्यान भजन करेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन करेगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा। यह आपके सिवा कोई दूसरे कर ही नहीं सकते। युवराज भद्रबाहु कहते हैं आदमी कुरूप होगा इसलिए तो जला करके राख कर दिया गया। अगर अच्छे रहते तब तो उस शरीर को रखा जाता। मंत्री पुष्पकेश कहते युवराज कितना भी सुंदर सुडोल शरीर हो, जब उस शरीर से जीवात्मा निकल जाते हैं 2-4 दिन वैसे रखने के बाद वैसे खुले मैदान में छोड़ दो। छोड़ने के बाद कौवा चोंच मारेंगे, शरीर फूलेगा, सड़ने लगेगा, कुत्ता नोच नोच करके खाएंगे, इतनी दुर्गंध होगी कि सगे संबंधी वहां कोई नहीं रह पाएंगे। घर में कहा तो सवेरे काढ़ो, सूरदास जो कहते हैं इसलिए निकाल देते हैं, शरीर सड़ने वाला गलने वाला, काफी दुर्गंध होगी। इसलिए परिवार के सगे संबंधी मिल करके उस शरीर को जला करके राख कर देते हैं। माटी मिल गए धूल नजर नहीं आपते। इतना सुनते युवराज भद्रबाहु को तो वैराग हो गया। क्या कहते हैं सुकेश, हम भी वृद्ध हो जाएंगे। कहा हमारी भी मृत्यु होगी। कहा हाँ, हमको भी जला करके राख कर दें। कहा हाँ, भिखारी को जलाइए, रोगी को जलाइए, अमीर उमरा और राजा महाराजा को जलाइए। राख में किसी का राख सोना की तरह चमकेगा? क्या होगा? एक्के जैसा होगा। माटी मिल गए धूल नजर नहीं आते। किनका राख है? अमीर का राख है कि नवाबजादा का राख है कि शाहजादा का कि अमीरजादा की कि नवाबजादा का राख है? राख से कोई किसी का पहचान नहीं होता। माटी मिल गए धूल नजर नहीं आते। संत महात्मा लोग बताए संसार के लोगों, संसार में रह करके ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने जलाने वक्त 2 आंसू दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के मरिए। परमारास महाराज का जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। वह या नहीं कि वहीं जा कुप्पे घाट में जाकर के चरण दबाई, सो बात नहीं। जहाँ साथ सत्संग, एक सत्संग मंदिर होना चाहिए, उसमें नित्य नियमित ढंग से स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन होना चाहिए। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। आप लोग जो मिल करके सत्संग मंदिर का सेवा करते हैं, गुरु का सेवा करते हैं, गुरु प्रसन्न होंगे। और जब गुरु प्रसन्न होंगे तो कहते सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले कदो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, बारंबार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? कहीं नहीं। दिन दिन भटत सबाई, राम धन कब उनो लागे काई। वही युवराज भद्रबाहु उदास रहने लगे। जैसे कहते तुमको भी जला करके राख कर देंगे, घर गए उदास रहने लगे। अब भोजन बंद कर दिए।
एक दिन 2 दिन भोजन नहीं करें, महाराज को पता चला, पूरे परिवार में खलबली, राजमहल में खलबली मच गई। युवराज भोजन खाता ही नहीं है। पिताजी तरह तरह से पूछते, माँ पूछ रही है, परिवार के सगे संबंधी पूछ रहे हैं, किसी को बताते नहीं है। बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुलाए, कोई उनके बीमारी को नहीं पकड़ पाए। बाहरी बीमारी रहती तब तो, आंतरिक बीमारी थी। राजगुरु को बुलाए, राजगुरु तरह तरह से समझाते हैं, बार बार समझा रहे हैं, युवराज अगर इस तरह रहोगे तो विशाल राजपाट कैसे चलेगा। आने वाला समय बहुत जल्दी तुम राजा बनने वाले हो, भावी राजा बनने वाले तुम हो। बड़े महाराज कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है, और प्रजा का भरण पोषण भी तुम्ही को करना पड़ेगा, प्रजा का राज का देख रेख तुम्ही को करना पड़ेगा। तरह तरह से समझा रहे हैं, लेकिन कुछ बोलेंगे तब तो कुछ निकलेगा, बोलबे नहीं करेंगे, हम बोलबे नहीं करेंगे। श्री सदगुरु हम बोलेंगे ही नहीं। तरह तरह से पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जब बार बार कह रहे हैं राजपाट कैसे चलेगा, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, तब युवराज भद्रवाह कहते, गुरुदेव आप तो कहते हैं राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा, आप तो इनके बारे में कह रहे हैं। हम तो यह सोच रहे हैं इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा। हम यह सोच रहे हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, वह युक्ति वह रास्ता तो हमको बताइए। इसके बारे में कोई कहते ही नहीं, हमको वही बताइए। तब राजगुरु कहते अब तो तुमको महाचार्य की, मतलब महान सदगुरु की जरूरी है, मनुष्य महान सदगुरु चाहिए। तब महाचार्य को बुलाए, महाचार्य को बुला करके भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेने के बाद मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, सत्संग करते रहे। अंधकार मंडल का छेदन व आत्म स्वरूप का दर्शन किए, युवराज भद्रवाहु मोक्ष को प्राप्त कर लिए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए, जिसके लिए भगवान शिव है। भगवान ब्रह्मा से कहते पहले योग मतलब ज्ञान और योग, सत्संग चाहिए, सत्संग और ज्ञान चाहिए, योग चाहिए, सत्संग चाहिए, ध्यान चाहिए। आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे तब परम कल्याण होगा। आगे लिखिए ना, 8 बजे तक चलते हैं ध्यान, क्या विषय पर चले? श्री सदगुरु। इसलिए जीवन में चाहिए, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से बिनु समझे। समझाने से क्या होगा? युवराज भद्रवाहु एक बार देखे, जलती हुई चिताओं को देखे तो विराग हो गया। हम लोग कई बार देखते हैं, नहीं देखते? संत महात्मा लोग कहते हैं आप हमेशा जाकर के हॉस्पिटल में रोगी को देखते रहिए, हो न हो विराग हो जाए, नहीं हो जाए। रोगी को देखेंगे, पीड़ा छटपटाते हुए देखेंगे, आपके मन में विराग होगा, विराग होगा तो काम बन जाएगा। अपने आप को हमेशा रोगी को, अस्पताल में रोगी की ओर नजर दोहराइए, जलती चिताओं की ओर देखिए, श्मशान घाट में नजर को दोहराते रहिए। एक न एक दिन यहाँ तो आना ही पड़ेगा, एक न एक दिन यहाँ तो आना पड़ेगा। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, निधरक बैठा नाम बिनो चेतिन करे पुकार, यह तन जल का बुद बुदा बिनसत नाही बार। अब बहुत आदमी क्या कहते, इतनी हड़बड़ी क्यों? संत कबीर साहब कहते काल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी की बहुरी करोगे कब? जो नहीं मानने वाले हैं क्या कहते हैं?
आज करो सो काल कर, काल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, जीना है अब बरसों। हड़बड़ी क्यों, बादे में भजन कर लगे, पहले सब बटोर लेते हैं तब भजन करेंगे। भगवान इतने सस्ते हैं, एक बीज मक्के का देते तो 6 महीने में कट करके आता है। इस बार तो काफी मतलब बहुत का भुट्टा खेते में रह गया, पानी में बह गया। अब बहुत हुआ तो लाइट भी मतलब चमक भी नहीं रहा बहुतों में। तो संत महात्मा कहते उसमें परिवार सब लगे हुए तब तो उसमें चमक नहीं है। इसमें इसको अपने इसमें सदगुरु है ही नहीं तो चमक होगी। है खाए खोरा का पहन पोसा का जम पहन पोसा का जम का बछड़ा पलता एक के बार चमक। जमदूत इतना घसीटेंगे इतना पिटाई करेंगे ना, उसमें पछताते हुए कहते संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान, गुरु के विसारी पछतेवे। कहते गुरु का आवश्यकता नहीं है, गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान ठामे रहतो ऐ तो जमे दूर। जमदूत पूजा करेंगे, फलाना बाबू हैं, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, प्लॉट के प्लॉट जमीन इनके पास है? ऐ तो जमदूत कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरिया डंडा देने जाए, गुस्सा देने जाए। कहत कबीर सुनहो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी ले उपाय। समय जा रहा है इसलिए चेतिए, बार बार नरदे नहीं है वीर रे, चेत सके तो चेत। कहत कबीर रे, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो। कहते उस संपत्ति को संग्रह कीजिए जो आगे का हो। कबीर सोई धन संचय जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा को, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी, यह सुअवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। पर महाराज कहते समय गया फिरता नहीं, जो समय गया वह वापस आता नहीं है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम यही काम है, भगवत भजन कर लीजिए। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम है। जो बीता सो बीतिया, जो बीत गया उसके लिए पश्चाताप मत कीजिए। लेकिन अब जो बचा है उसको शेष काम में, इसमें भगवत भजन में लगाइए। जो बीता सो बीतिया, अब गहो गुरु नाम है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जिस तरह युवराज भद्रवाह अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, उसका जीवन सफल और सार्थक हो गया। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान, में ही भेद यह संत मता कर गाय। सबको दियो सुनाए कि अब तू रहे छुपाया। संत पलटू साहब कहते भजन आतुरी कीजिए, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, संसार के काम में देर होने दीजिए। भक्ति करने में देर मत कीजिए। दुलंदास जी महाराज कहते प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। जो इस बार चूक जाएंगे, माया का चक्कर मुकद्दर का खेल, अब मकरे के जाल में फंस गया शेर। इस बार जो चूक जाएंगे बड़ा मुश्किल है। अब की चूक माफ नहीं होगी। क्यों? 28वां बार सतयुग बीत चुका, 28वां बार 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग बीतने के लिए जा रहा है। महाप्रलय होगी, प्रलय होगी।
जो बीता सो बीत आवू गो गुरु नाम है, संत मता बिनु गति नहीं सुनो सकल देकान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। पुनः पलटू साहब कहते भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा। मानुष तन धन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा। संत महात्मा लोग पांव पकड़ करके गोर पकड़ के निहोरा करते रहे, भैया जीवन को बना लो। सिकंदर पश्चाताप करते चले गए? नहीं चले गए। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए। डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। आधा राज दे दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, किसी तरह मुझे बचा लो। डॉक्टर ने क्या जवाब दिया? हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते दुनिया के तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, तो मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। संत कबीर कहते हैं, कहता हूँ कहे जाता हूँ कहीं बजाए ढोल, और श्वासा खाली जाता है 3 लोग का बोल। सिकंदरे का श्वासा खाली जा रहा था, हम लोग का नहीं जा रहा है, हम लोगों का भी जा रहा है। जो नाम का सुमरण कर रहे हैं, हर श्वासारों की पूंजी तो निकल रहे, लेकिन उसमें एक कबीर सोई धन संचय, उस धन का संग्रह कर रहे हैं। नाम भजासो जीता जग में, नाम भजासो जीता। संत कबीर ने कहा, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु से आना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो, बिन सत बार लागे हैं क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख ले। दूर देश कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे पते नहीं है। संत महात्मा लोग कहते जो सत्संगी है वो अपने घर को अपने घर जाए, जो ध्यान भजन कर रहे हैं वो अपने घर को जाएंगे। अपना घर कौन? तो परमात्मा का धाम अपना घर, परमात्मा का घर अपना घर। अब वहां पते नहीं है। दूर देश को जाना हो, कौन देश? पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, जापान, दूर देश को जाना हो। आठ पहर सन्मुख ले रे, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर्दाना हो। सो सूरवीर है, ध्यान भजन कर रहे हैं। सूरवीर जो सूरा है, वीर है, मर्दाना है, ध्यान भजन कर रहे हैं। 8 पहर सन्मुख ले रे, सोई बांधे बाना हो, अजीत चला भव सागर, सोई सुरा मरे अदाना। जो ध्यान भजन नहीं कर रहे हैं, दूर देश को जाना हो। कैसे क पारू तरबे हो साहब, बीनु गुरु लागे छे अंधार हो। एक तो अंधेरी कोठरी, जामे दियो न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संगी न साथी हो। कोई संगी साथी नहीं, कोई नहीं मिलेगा। और शरीर को खाने पीने में काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का अंडा गंडा मांस मछली शराब दे रहे हैं। और जमदूत पकड़ेंगे मुंह में डालेंगे तेजाब। तेजाब नहीं होता चिबाब, तेजाब जो शराब पिएंगे तेजाबे डालेंगे। एक बूंद अगर कहीं शरीर पर गिरता है तो शरीर जल जाता है, विदीर्ण बना देता। कैरे के कैर पिलाएंगे तो भीतर अंतरी भोटरी ठीक रहेगा। श्री सदगुरु सिद्ध करेंगे नरक के कुंड में
100 योजन तक का जो है मतलब गर्म लाल लाल तावा है, तांबा का लाल लाल तावा है। 100 योजन तक उस पापी को, 100 योजन का मतलब 400 कोस, पापी को तावा पर देंगे, ऐसे उलट देंगे, इतना सिझाएंगे। और सिझने के लिए फिर उस शरीर को स्वस्थ कर देगा, फिर उस पर सिझाएंगे आपको। अभी शराब पीने में अच्छा होता है, मछली खाने में आनंद आता है, इतना ताला जाएगा ना, छौंका जाएगा ना। अभी दमाद छे खाए छे, नहीं देवे खाए तो कहते कि ससुराल लोग खाइयो नहीं दिलक, ससुर हमर केना केना, आ ससुरो ताक लगेने से बेटी जमाए बन जाए तो खूब झाड़ा। उस ससुर को तो धिक्कार है, श्री सदगुरु, उस ससुर को धिक्कार है। तिलवर मछली खाकर कोटी गाय करे दान, आ काशी करबट ले मरे तो न रखे, आए सबको चौपट कर देते श्री सदगुरु। इसलिए जगिए। संत कबीर ने कहा सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो। जो सतगुरु के चरण में शरण रहेंगे पावे परवाना हो, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। कहे कबीर धर्मदास से ते ही काल डेरा ना हो। संत कबीर साहब पुनः कहते नाम सुमर नर बाबरे, नाम का सुमरन कीजिए। नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न दहियारे। यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है, तेरी सदा न दहियारे। यह माया को कौन की केकरे संग लागे रे। शरीर छोड़ने के बाद कोई कहते हैं कि बाबूजी कही जे रहे घी बहुत पसंद रहे, गाय के घी 5 किलो दे दिए, दे छे श्री सदगुरु। बाबूजी के घी बहुत पसंद रहे, बाबूजी के छाली रहे बहुत पसंद रहे, घी मतलब दही यार। और शरीर छूटने के बाद क्या करते, कोई देते हैं को कंटर दा दो सारा पर जलवे कला में देते हैं। बहुत कपड़ा पसंद रहे, सब कपड़ा रख लेंगे। इतने आभूषण से प्रेम रखते हैं, एक एक आभूषण खोल लिया जाएगा। कोई मतलब कुछ भी देने वाले नहीं। एक जमींदार मतलब राजा था जो प्रजा को हमेशा सताया करता था, प्रजा को हमेशा सताया करता था। कोई उनसे कुछ रुपया लेता था, उसे इतना बढ़ा चढ़ा करके लेता, उनका जमीन तक लिखवा लेता था। उसका काम था ये करना वो करना, मतलब पूरे लूट घसोट करके। किसी को जमींदार, किसी के पास जमीन नहीं रखे। संजोग से एक संत जा रहे थे, उधर से लड़का रोते बिलखते आ रहा था, लड़का रोते बिलखते आ रहा था। जैसे लड़का रोते बिलखते आते हैं, महात्मा जी पूछते हैं बेटा क्या हुआ? कहा बाबा अमुक राजा ने मेरे पिताजी को कुछ रुपया दिए थे, मेरे पिताजी वापस कर दिए थे। कुछ बचा था, मैंने अभी वापस करके आ रहा हूँ। सब मेरा कागज जो पहले लिया, कागज भी नहीं देता, हमको धक्का मार करके निकाल दिया। नहीं तेरे पास सब कर्जा है, ये है तेरे पास सब कर्जा भी है, ये है। महाराज मेरे पिताजी चुका देते, हम भी चुका दिए, लेकिन देखिए मेरे साथ कितना वो अन्याय किया है। उसी से महात्मा जी देखते काली नागिन को देखते, नागिन आ रही है। वह संत सदगुरु पहुंचे, संत सदगुरु कहते हैं, क्या कहते, देखो यह अपना बदला लेकर के आ रहे, अपना बदला लेकर के आ रहे। वह संत सदगुरु का शिष्य क्या करते, उस नागिन को उठा लेते हैं। नागिन ऐसे कर रहे हैं, ऐसे फन को फैला रही है। महात्मा जी कहते अपना यह बदला लेकर के आ रहे हैं। इनको पहचानते हो? कहा नहीं। उस लड़का से कहते उसको पहचानते हो? कहा नहीं बाबा। कह तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिताजी कर्जा को वापस कर दे, शेष जो बचा था तुमने वापस कर दिया, लेकिन
या आतताई राजा जो तुम्हारा सब कागजात ले लिया है वो नहीं दे रहा, तुमको धक्का मार कर निकाला। यह तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ अपना मतलब राजा का लड़का था, उनको डांस करके आ रही है और राजा का लड़का समाप्त हो गया। कहते मेरी माँ है कहाँ? ऐसे नागिन को साथ लिए जा गए, साथ ले गए, साथ लेके चले गए। जैसे गए राज दरबार में जाते हैं तो काफी लोग पड़े हुए थे। डॉक्टर ऐसे उनके नब्ज को देखते हैं, देखते कहते अब तो नहीं बचा। राजा कहते हैं इनको किसी तरह बचा लीजिए। वैद्य कहते, डॉक्टर कहते नहीं अब कैसे, इनकी मृत्यु हो गई। रो रहा था, बिलख रहा था, जैसे संत सदगुरु का पदार्पण होता है। संत सदगुरु कहते हैं क्या हुआ? राजा बिलख बिलख करके रो रहा था। संत सदगुरु ने कहा तू तो बहुतों को सताया। किसके लिए अन्याय कर रहा था? किसके लिए अन्याय कर रहा था? ये भी संसार से चल बसा। किसके लिए जमा कर रहे हो? एक काम कर राजा, मैं तुमको एक सोना का सुई देता हूं, सोना का सुई देता हूं। इसको जब तुम मरो इसको हमेशा अपने पास में रखोगे। जब तुम्हारी मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद तो जीवन में कभी शुभ काम क्या नहीं, नरक में भी जगह तुमको नहीं मिलेगा। हम नरक के द्वार पर रहेंगे। जब तुम वहां जाओगे तो मुझे यह सुई दिखला देना, तब हमको पहचान जाएंगे, तब हम तुमको पहचानेंगे कि तुम वही राजा हो जिसने तुम बहुतों के धन को लूटा है। तब हम नरक जाने से बचा लेंगे। यह सुई रखो। राजा सुई तो ले लेते, कहते महाराज यह सुई साथ कैसे जाएगा? कहा सुई साथ नहीं जाएगा? कहा नहीं। कहा बहुत जो बराबर गट्ठर जो बना करके रखे, उसी गट्ठर में संसार का सगे संबंध, मतलब जितना भी धन को तुमने संग्रह किया, गट्ठर लेके जाएगा कि नहीं? उसी गट्ठर में सुई को खोस देना, वहां निकाल करके दे देना। राजा क्या कहते, महाराज शरीर छूटने के बाद तो गट्ठर सब यहीं राजा का कोई देंगे? कहा नहीं देंगे तो एक काम करो ना, ये गट्ठर रख लेंगे। तुम जो भी जो जैकेट सब पहनते हो, कोट सब, उसी में सुई को चुभा देना, वहां उतार निकाल कर दो। महाराज सब कपड़ा भी तो निकाल छीन लेंगे, यहाँ पर सब कपड़ा भी तो यहीं उतार लेंगे। का एक काम करो, इस शरीर में भी कहीं चुभा लेना, शरीर में चुभा लेना तो शरीर तो जाएगा ना, अब शरीर जाएगा तो वहां निकाल करके दे देना। महाराज इस शरीर को भी तो जला करके यहीं राख कर देंगे, सब तो यहीं रह जाएगा। कहते हैं जब सब यहीं रह जाएगा तो इस तरह का दुष्कर्म कुकर्म क्यों करते हो? दुष्कर्म क्यों करते हो? उसी समय वह संत सदगुरु के चरण लिपट गए, बाबा मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। तब महात्मा जी कहते हैं पहले इस लड़का का सब कागजात दे दो। सब कागज दिलवाए। गांव में जितने भी लोगों का वह कागज लेते का सब का वापस करो, सब का वापस करवाए। कहते हैं एक जाम में दूध लाओ, जाम में दूध लाए। जहां उनका राजा का इकलौता लड़का जो मरा पड़ा हुआ था, लाश रखा हुआ था, उस नागिन से कहते हैं हे माँ, या आपके पुत्र, आपका जो धन था आपके पुत्र को सब धन कागजात सब वापस कर दिया है। अब इनके पुत्र को तू जीवित कर दो, इनके शरीर में जो जहर है चूस लो। नागिन को जैसे छोड़ते हैं, नागिन जा करके दूध पीती है। दूध पीने के बाद
लड़का का जो जहाँ जहर था, जहर को चूस करके फिर दूध पीने लगी। लड़का उठ करके बैठ गया, वह नागिन चली गई। लेकिन वह राजा क्या किए, सामने में जो दुर्घटना घटा था, राजा को बहुत बड़ा वैराग हुआ और राजा उसी से अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए और हवाले करते हुए राजा का जीवन, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। इसलिए हम लोग को भी अपने अपने जीवन मंदिर को सजाना है, जीवन को सफल सार्थक करना है। सत्संग नित और ध्यान नित करते रहिए, जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।